कितना अर्सा हुआ है शादी? 9 साल हो गए निकाह ही हुआ बस। है हाल भी नहीं साडा झुगियां लगियां ना कुत्ते ਲਈ शर्दी दे कपड़ा ना कुत्ते बहन ਲਈ ना बहन खलोण ਲਈ साडा भी दिल करदा बच्चियां दी शादी धूम-धाम ना करिए माड़े घरां दी किस तरह दी आउणी बरात घरां दे खर्चे ही हो जान ते ओही बड़ी गल। पहले बेटी थी उसके बाद बेटा फिर बेटी फिर बेटा यानी हिसाब बराबर का रखा हुआ है। और अब की दफा क्या शौक है? बेटे का जो हर लड़की की ख्वाहिश होती है, क्या ख्वाहिश होती है? दुनिया की हर चीज पास हो। कि तुम्हारा पिया आए हैं, किस पे आए? घोड़ी पे बैठ के आए? हाँ जी। फैमिली उन लोगों की है, हम क्या कर सकते हैं। आपके कितने? मेरे तो 5 हैं बस। दहेज देते हैं पूरा दिन? कुछ भी नहीं देते हम लोग, हमारे लोगों के पास कुछ होता ही नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लीडर टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा और हम आज फिर बने हैं झुग्गियों वालों के मेहमान। यहाँ पर बारिश हुई है, जैसे बारिश का मौसम था और 3-4 दिन काफ़ी बारिश रही है। उसके बाद जब मैं यहाँ पर आई तो यहाँ का माहौल और हालात देखकर मैं हैरान रह गई कि वाकई ये लोग किस तरह सब्र शुक्र करके ऐसे माहौल और हालात में जी रहे हैं और फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मैं आई, रास्ता इतना ख़राब था कि यकीन जाने गुजरना भी मुश्किल था, लेकिन उसके बावजूद ये लोग इसमें जिंदगी बसर कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक था जिसपे मैंने बात करनी थी वो ये था कि शादी सीजन है, जैसे कि शादियां हो रही हैं हमारे यहाँ, तीनों फंक्शंस होते हैं, मेहंदी का, बारात का और वलीमे का। तो क्या ये लोग भी इसी तरह फंक्शंस करते हैं? इन्हें तीनों फंक्शंस यानी तीनों अलग अलग सेरेमनीज करते हैं, जिसमें मेहंदी का ये किस तरह सेलिब्रेशन करते हैं और जैसे कहते हैं ना कि देस आंदा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा ते वीर मेरा कोड़ी चढ़िया, तो ये कोड़ी चढ़ते हैं और एक झुग्गी से दूसरी झुग्गी तक कैसे इनकी बारात जाती है। तो ये था आज का मेरा टॉपिक। इनके मेहमान बनते हैं और इनसे बातें करते हैं। कितना अर्सा हुआ है शादी को? शादी को 9 साल हो गए। 9 साल हो गए हैं। शादी याद है अपनी? मायो वगैरह होता है? माइयों नहीं हुई वैसे। मायो बिठाते हैं? हाँ जी, पर शादी निकाह ही हुआ बस। खाली निकाह? तो वलीमा वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। वलीमा भी नहीं हुआ? वलीमा तो हमारा उसमें सुन्नत है ना। हाँ जी, तो कुछ वलीमा भी नहीं हुआ? ससुराल वालों को नहीं कहा? नहीं। नहीं, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 1 किलो चावल ही पका के वलीमे दे ना ते बंदा कर देंदा है, ते सुन्नत है साडी। वो तो किया था घर में। घर हुआ था? हाँ जी। मुंह दिखाई क्या मिली? मुंह दिखाई क्या मिली थी? घर ही मिला और क्या मिला। घर मिला था। कौन सी है झुग्गी आपकी? वो ऊपर है। ऊपर है? आप ऊपर से आए? हाँ जी। तो यहाँ आपके रिश्तेदार हैं? मेरे अम्मी अब्बू रहते हैं, बहनें रहती हैं इधर। अच्छा, यानी कि नाज़रीन इनका ये सीन है कि जैसे और शहरों से बंदा आता है और कहता है कि मैं बड़ी दूर जा रही हूँ और पिया के घर जा रही हूँ, इनका ऊपर ससुराल है और नीचे मैका है, तो इनकी इतने पास शादियाँ होती हैं माशाल्लाह, इनको याद भी नहीं आती। पिया की याद है तो अपने घर चली जाती है, माँ घर वालों की याद है तो अपने मैके आ जाती हैं। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। अच्छा, आपका मायों भी नहीं हुआ, मेहंदी भी नहीं हुई, तो अब यहाँ कोई करीब कौन सी शादी हुई? किसकी हुई शादी? वो मेरी बड़ी बहन की शादी सही हुई है। बड़ी बहन की शादी सही हुई है? उसकी माइयों भी हुई है, उसकी वलीमा भी हुआ है, उसका सब कुछ हुआ। अच्छा, आप लोगों का ये मैंने पूछना है कि जैसे कि वो कहते नहीं है वीर मेरा कोड़ी चढ़िया, तो तुसी कोड़ी ताड़ी बरात कोड़ी ते आंदी है कि नहीं आंदी? हाँ जी आंदी है। कोड़ी ते बैठ के हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी कितने आपके बच्चे हैं? 6 बच्चियां ने। 6 बच्चियां ने? ते बच्चे? 3 बच्चे हैं, एक बच्चा फौत हो गया, दी 8 बच्चियां ने। अच्छा, आगे उन्हां दी 8 बच्चियां हाँ। ते ब्याहन वाली कितनी बेटियां ने तुहाडी? एक बेटी विआही ओदी ते हली 3-4 बच्चियां ਜਿਹੜੀਆਂ जवान हो गईयां ने। ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਜੈਸੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਮਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਰਾਤ ਵੀ ਤੇ ਵਲੀਮਾ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਕੀ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ? ਆ ਵੇਨੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਹਾਲ ਵੇਨੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਝੁਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਸ਼ਰਦੀ ਦੇ ਕਪੜਾ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਬਹਿਣ ਲਈ ਨਾ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਵਲੀਮਾ ਹੋਇਆ, ਬਰਾਤ ਆਈ? ਆਹੋ। ਵਲੀਮਾ ਮਾੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਜੰਜ ਆਉਣੀ। ਮਾਇਓ ਬੈਠੀ ਸੀ? ਮਾਇਓ ਆਹੋ। ਮਾਇਓ ਬੈਠੀ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੈਠੀ ਸੀ?
ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਹਿਣਾ ਸੀ। अच्छा ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਮਿਸਾਲ ਨੇ। ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ, ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਬੜੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ? ਜੀ ਆ ਵਹਿਕਾ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਇੱਕ ਉਹ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਹੋਵੇ ਦੀ 18 17 ਸਾਲ 18 17 ਸਾਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ? ਹੋ ਗਿਆ 7-8 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਸਾਲ। 10 ਸਾਲ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ 4-5 ਸਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। 4-5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? 4 ਬੱਚੇ, ਚੌਥਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ। अच्छा हर साल एक बच्चा ले। ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਅੱਗੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗਰੀਬੀ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਬੇਟੇ। ਆਵੇ ਨਾ ਝੁਗੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਨਾ ਕੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਛੱਪਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਝੁਕੀਆਂ 'ਚ ਵੀ आई है? ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਆਹਣੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹਣੀ ਸੀ। जी इस वक्त मेरे साथ आंटी की बेटी बैठी है जिनकी शादी हुई है, माशाल्लाह खूबसूरत है, गुड लुकिंग है और इनकी शादी 4-5 साल हो गए और माशाल्लाह चौथा बच्चा आने वाला है। चौथा आने वाला है या 5वां? चौथा आने वाला है। चले खैर से। पहले बेटी है या बेटे हैं? पहले बेटी थी, उसके बाद बेटा, फिर बेटी, फिर बेटा। यानी हिसाब बराबर का रखा हुआ है। और अब की दफा क्या शौक है आपको? बेटे का बेटे का शौक है। चले अल्लाह पाक आपको बेटा दे। उसके बाद बस या फिर? बस। अच्छा मुझे ये बताएं, पार्लर से तैयार हुई थी जब शादी हुई है? जी किसने? घर में ही आई थी औरत, घर में खुद दोस्त थी? थी जी। तो क्या कैसी लगी थी? जैसे शौक था कि मैं ऐसी दुल्हन बनूं वैसी ही बनी थी? नहीं कैसी बनी थी? बस नॉर्मल ही थी। नॉर्मल थी। तो आपका जो दूल्हा है पिया आपका घोड़े पे आया था? नहीं किस पे? किस पे आया था? मुझे तो पता नहीं है। हाँ ਮਗਜੇ 'ਚ ਹੀ ਆਏ ਸਨ। किस पे आए थे? ਮਗਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ मस्दे पे आए थे। अच्छा ट्राले पे। ये नाज़रीन ये आंटी की दूसरी बेटी है, इसका नाम है बिलो और इसकी अब होने वाली है शादी। तो इससे पूछते हैं इसके क्या अरमान है। ये नाज़रीन इसका नाम है महक और इसको प्यार से बिलो बोलते हैं क्योंकि ये मेरी सहेली बन गई है तो इसको मैं बिलो बुलाऊंगी। बिलो क्या हाल है? ठीक हूँ। थोड़ा ऊंचा बोलो। ठीक हूँ। बिलो तुम नाम तो तुम्हारा लड़कियों वाला महक है लेकिन लगती लड़का लड़का। वो मेरा शुरू से शौक था ऐसा। शुरू से लड़का बनने का शौक? हाँ जी। तो बाइक शाइक मोटरसाइकिल वगैरह चला लेते हाँ जी। ਬੜੀਆਂ हाँ जी। ਬੜੀਆਂ खोता रेडी भी चला? हाँ जी। अब मैंने सुना है तुम्हारी शादी होने वाली है तो क्या शादी पे क्या तुम्हारे ख्याल है कि क्या अरमान है, क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? जो हर लड़की की ख्वाहिश होती है, क्या ख्वाहिश होती है? दुनिया की हर चीज पास हो। कि तुम्हारा पिया आए हैं किस पे आए? घोड़ी पे बैठ के आए हाँ जी। और पार्लर से तैयार हो? हाँ। मेहंदी हो, बारात आए बाकायदा है बैंड बाजे से? हाँ जी। खुद भी बताओ ना, मैं तो मुझे ऐसे लग रहा है मैं अपनी ख्वाहिशात जाहिर कर रही हूँ। जो ख्वाहिश होती है वही पूरी होती है और क्या होता है। तो होती है बड़ी बहन की शादी हुई तो आपकी अम्मी ने कहा कुछ भी नहीं, कोई भी ख्वाहिशात उसकी पूरी नहीं हुई? नहीं नहीं हुई थी। तो आप क्या कहना चाहोगे, क्या पैगाम देना चाहोगे? यही जैसे अल्लाह को मंजूर होगा। बिलो की मामा से हम बात करते हैं और इनसे कहते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं। आप बेटी की शादी करने वाली हैं तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं कि क्या मसाइल हैं यहाँ पर। एक तो ये कि माशाल्लाह आप समझदार भी लगती हैं, सर्दियाँ हैं, जी बच्चे काफ़ी हैं, तादाद है इनकी खैर से। तो इतने नहीं है और नहीं जो है फैमिली उन लोगों के है, हम क्या कर सकते हैं। आपके कितने? मेरे तो 5 हैं बस, शादीशुदा कुछ बिल्लो ही है आखिरी। आखिरी बिल्लो है। हाँ। ये शादी कब करनी है? है कोई 3-4 माह लग जाएंगे ऐसे। 3-4 माह? किस में, अपनों में दे रही है? अपनों में नहीं दादा अभी। हाँ हाँ रिश्ता रिश्ता हो गया? नहीं, रिश्ता नहीं हुआ लेकिन ढूंढ रहे हैं। तो आप इतनी जल्दी कैसे कर लेते? 3 माह अभी ढूंढा भी नहीं है लेकिन शादी का इरादा भी है। तो है लेकिन सोच रहे हैं कि 1 साल ठहर के कर लें। तो क्या मतलब जहेज वगैरह क्या करते हैं? यही टेंशन है ना, जहेज देते हैं पूरा दिन? कुछ भी नहीं देते हम लोग, हमारे लोगों के पास कुछ होता ही नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं होता। तो वो बिल्लो कह रही है मेरी ख्वाहिश है लाल मेरा गरारा हो, लाल लहंगा। तो आप जैसे लोग तो मदद कर सकते हैं ना हमारे साथ।
बात करें लोगों से। हाँ, तो हमारे साथ मदद करें ना। सब लोगों की मदद करते हैं, लेकिन हमारे लोगों की कोई मदद नहीं कर रहा। हम कैसे बैठे हुए हैं, कैसे देख रहे हैं आप हम माहौल। खुला माहौल है, आसमान के नीचे सर्दी जी में। जी। तो ये बेटी है, इसकी मामा भी नहीं, मैंने पाला है उसे। आप फूफो हैं जी और 6 माह की थी ये जब इसकी मामा को, जी और आपकी यानी भाभी की डेथ हो गई। जी। नाज़रीन, इनमें एहसास और जज्बात भी होते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि ये यहाँ रह रहे हैं, पता नहीं इतने एक पत्थर के इंसान हो गए कि इनमें ना जज्बात है ना एहसास है। वो रो रही हैं, उनकी आंख में आंसू हैं। वो इस वजह से कि उस बच्ची जिसको अपनी बेटी कहती हैं बिल्लो, उसकी शादी करनी है, लेकिन उसकी माँ नहीं है, क्योंकि 6 महीने जब वो थी 6 महीने की तो उसकी मामा की डेथ हो गई। हम लोगों के घर में काम भी करते हैं, वो भी हमारी हेल्प नहीं करते। वो भी नहीं करते। नहीं करते। आप लोगों के घर क्या झाड़ू पोछा लगा? हाँ जी, ऐसे ही करते हैं सभी ये साथ वाले जो पीछे वाले घर में हम काम करते वो हैं। खुदा तरसी नहीं, कुछ भी नहीं करते अपना बच्चा भाभी नहीं देते, ना। खटा भाभी नहीं देते। नहीं, वो कहते हैं हमसे ही कुछ मांगते हैं, और कोई लोग नहीं जिनसे आप लें। नाज़रीन, ये बेहिसी तो ये है कि वो कहते हैं कि हमने आपको जो देना है, जिस जो काम करवाते हैं उसका तो मुआवजा है, और भी लोग हैं जिनको हम दें, या और भी मांगने वाले हैं, आप और किसी से मांग लें। हाँ जी, ऐसे ही कहते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि इस मोहतरमा का मैसेज आप तक पहुँचा होगा। कहते हैं हम भी इंसान हैं, हमारी भी हेल्प कीजिए। हर दफ़ा आते हैं आप लोग, प्रोग्राम करते हैं, लेकिन यहाँ तक इमदाद नहीं पहुँचती। NGOs, तमाम NGOs से मेरी रिक्वेस्ट है कि इन लोगों से पहुँचे। मेहरबानी उन लोगों की। हर इंसान को एक बार जी हाँ, हमारी बेटी की हेल्प कर दे थोड़ी सी, हमें उन्हें दुआएं देंगे और उसका जिंदगी एक बार मिलती है, और ये कहती है कि हर इंसान को जीने का हक है, ज़रूर जीने का हक है, क्योंकि हम इंसान हैं तो ये भी इंसान है। अब हम इनसे अलविदा होते हैं, हम इनसे इजाज़त लेते हैं। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में, हमें इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हाजिर होंगे फिर एक नए दिन, इनके मेहमान बनेंगे और फिर इनके नए मसाइल को उठाएंगे, उजागर करेंगे। राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।